खूबसूरती के चर्चे तो बहुत सुने होंगे, कंपटीशन भी सुने होंगे। आपने सुना होगा कि मिस इंडिया का, मिस वर्ल्ड तक का खिताब जीतती हैं लड़कियां खूबसूरती के ऊपर। इसी तरह एक पार्क, हर पार्क के लिए खूबसूरती का एक प्रतियोगिता यहाँ पे रखी जाती है और उस प्रतियोगिता का भाग कहीं ना कहीं ये एकता पार्क भी था। एक समय था, कुछ महीने, यहाँ लगभग 1 महीने पहले की बात है, लगभग 1 महीने पहले की बात है, जब यहाँ पर ये प्रतियोगिता रखी गई थी कि कौन सा पार्क सबसे सुंदर है, कौन से पार्क में अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं। ये कहा जाए कि खूबसूरती का खिताब किसे मिलने वाला है। तो एकता पार्क का भी एक नंबर था कि उन्होंने भी भाग लिया था, लेकिन क्या वजह रही कि सर का मानना है, सर ने आरोप लगाया है कहीं ना कहीं मेयर गौतम सरदाना जी के ऊपर कि उन्होंने यहाँ की जांच पड़ताल सही से नहीं की, और अगर की भी तो पार्शियलिटी के साथ की, और बिल्कुल भी इसका नंबर जो है एकदम पीछे की तरफ रख दिया। सर क्या कहना है आपका? मैं सबसे पहले तो आपका यहाँ आने पे स्वागत करता हूँ HR20 टीम का। सेकेंडली आज मदर डे है, उस पर भी मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी शहरवासियों को। और जहाँ तक आप जो है आप लोग आए, बड़ी खुशी हुई, और ये एक दुख बांटने का समय है, क्योंकि हमें बड़ा दुख है जो पार्क फर्स्ट की आस रखते थे वो 18वें नंबर पे आया। तो मेरा एक ही सही कहना लीगली यही है कि कोई भी चीज़ हो वहाँ एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। मेडिकल लाइन में डॉक्टर का होना ज़रूरी है, इंजीनियरिंग लाइन या कोई कंस्ट्रक्शन में इंजीनियरिंग का होना ज़रूरी है। इसी प्रकार से यहाँ जो टीम आई उसमें कोई हॉर्टिकल्चर बागवानी का कोई भी सदस्य नहीं था, और मुझे उसी समय सेंस से हो गया था कि यहाँ पार्शलिटी चलेगी, और इसलिए वीडियो भी मैंने अपनी जो है ना, हमारी समिति ने वीडियो भी पर्सनल तौर पे बनवाई, ताकि कल हमें कहीं कानून का सहारा लेना पड़े तो हम वो वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। सर ये प्रतियोगिता की तारीख आपको याद होगी? बिल्कुल याद है। ये प्रतियोगिता 7 तारीख की थी, 7 अप्रैल को और 8 अप्रैल को। और जानकारी के मुताबिक जो रिजल्ट आने वाला था वो लगभग 8 से 10 दिन के बीच में आ जाने वाला था, लेकिन लेट हो गया। वजह क्या थी? वो क्या हुआ, रिज़ल्ट कोई भी प्रतिभागी, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, एक उम्मीद ये रहती कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा। तो मेयर साहब यहाँ बैठे थे काफ़ी देर, मेरी उनसे बात भी हुई थी कि आप लोग डिक्लेयर कब करोगे रिज़ल्ट को। तो उन्होंने कहा था विद इन 15 डेज़, और 15 दिन के बाद में मुझे एक लालसा होगी थी, हमारी समिति को ये लालसा होगी थी भी रिज़ल्ट, क्योंकि ये जहाँ मेहनत इंसान करता है वो रिज़ल्ट के लिए वेट करता है। तो बार बार म्यूनिसिपल कमेटी में गए, वहाँ कमिश्नर साहब से भी मिले। कमिश्नर साहब को तो इस पार्क की कमेटी में क्या कहीं भी नहीं रख रखा था उन लोगों ने। कमिश्नर जो अशोक गर्ग जी हैं, वो IAS को कोई भी किसी प्रकार का उनको वो नहीं दिया गया था। वैसे सर क्या आपका मानना है कि इस तरह की प्रतियोगिता में उनका भी सहयोग होना चाहिए था? देखो, मैं ये कहता हूँ, एक सच्चा इंसान, कोई भी ईमानदार सच्चा इंसान जो है वो। हरियाणा प्रदेश की जनता जान गई है यार, किस किस ने लूटा है हमको बदल बदल अंदाज। राजनीति में हुआ अनूठा एक नया आगाज, कुंदू का जनसेवक मंच बना जन जन की आवाज। राजे रजवाड़े तो गए, पर हरियाणा की राजनीति में कुछ परिवार नए रजवाड़े यानी राजघराने बने बैठे हैं, जो कि कई सौ करोड़ के घरों में रहते हैं और उनमें 100 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं। सोचिए इनका कौन सा बिजनेस चलता है। ये राजनीतिक और अहंकारी राजघराने सत्ता में रहकर प्रदेश को लूट कर 50-50 हजार करोड़ों की अपनी संपत्ति देश व विदेश में बनाने का काम करते आ रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि इन अहंकारी लुटेरे राजघरानों की लूट की दुकान बंद करवाने और प्रदेश के गरीब युवा, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, मजदूर व महिला के हक और प्रदेश के विकास की लड़ाई लड़ूं? अगर हाँ तो अपनी सहमति व साथ देने के लिए 7834 800 800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़ें। जनसेवक मंच से जुड़िए।
ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का। वो इन चीज़ों को नहीं होने देते। वो जो हुआ है वो इस चीज़ को नहीं होने देते, वो वहाँ असलियत को सामने लाते, इसलिए वो नहीं है। शुक्रिया सर। सर पार्क जो है एकता पार्क की अगर हम बात करें तो एकता पार्क को बहुत ज़्यादा पीछे कर दिया गया है। कितने नंबर पे एकता पार्क आया? 18वें नंबर पर। क्या ये उम्मीद थी आपको? फर्स्ट से भी ऊपर की उम्मीद थी। फर्स्ट से तो ऊपर होता ही नहीं सर। बस उससे भी ज़्यादा उम्मीद थी कि भी इसके पासिंग में कोई नहीं होगा। फर्स्ट वाले 4 4 है ना वीरेंद्र भाई, फर्स्ट वाले। हाँ, फर्स्ट के 4 में भी फर्स्ट, चारों में भी फर्स्ट। उसके बावजूद भी आपका नंबर नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं थी? गड़बड़ी और है क्या? अच्छा सर, अगर हम बात करें यहाँ के यहाँ पे जो खेती की गई है, खेती कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उगाई गई है, तो हम इसे खेती कह सकते हैं? बिल्कुल। आप इसमें यहाँ अगर देखोगे ना पूरी तरफ से चारों तरफ जब आप नज़ारा देखोगे यहाँ का, तो आपको लगेगा नहीं कि हम कोई नॉर्मल चीज़ में खड़े हैं। आपको लगेगा भाई हम पूरे यहाँ पे हर चीज़ की ध्यान रखा गया है। पार्क के साथ साथ यहाँ पे पेड़ पौधों का जो मेन चीज़ें होती है, जैसे औषधि रूप में जो चीज़ें यूज होती हैं, उन पेड़ों को भी यहाँ लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो समिति है हमारी, वो दिन रात एक कर रखा है इन्होंने। यहाँ पे डेली 4-4 5-5 घंटे हर स्टाफ यहाँ ड्यूटी देता है और पूरी मेहनत के साथ इसको तैयार किया हुआ है। और हर साल हमारा ये जो पार्क है फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे रहता है। और इस बार तो हमने इतनी मेहनत की थी इस पर कि ये फर्स्ट पोजीशन में भी अगर कोई 2-3 आएंगे तो भी हमारा नंबर सबसे टॉप में होगा। बट ऐसा हुआ ही नहीं। बड़ा हैरान हूँ मैं इस बात को देखकर कि हमारा जो नंबर है 18वें नंबर पे देखने को मिला, जबकि जो फर्स्ट पे 4 पार्क है वो भी हमारे आसपास ही नहीं आते इस पार्क के। बड़े हैरानी की बात है। इतना एक माँ जो अपने बच्चे को पालती है, सीखती है कि बच्चा बड़ा होगा और कहीं ना कहीं मेरा नाम रोशन करेगा, उसी का एक उदाहरण है कि एक पेड़ पौधे में भी ना जान होती है और बड़े प्यार से उनको पाल पोस कर बड़ा किया गया था। लेकिन क्या ये उम्मीदें थी? अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। कहीं नहीं थी उम्मीदें और फिर भी ये देखने को मिला। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप जितने पार्क की बात कर रहे हैं हम, जैसे हमारा पार्क 18वें नंबर पर आज डाला गया है, उससे आप जितने भी 17 पार्क जो आगे हैं, अगर आप उनका मुआयना करोगे और इस पार्क का मुआयना करोगे तो अपने आप कह दोगे, जबकि आपको यहाँ पेड़ पौधों से बिल्कुल भी नॉलेज ना हो तो भी अपने मन से आवाज़ आएगी ये रियल में उन सभी पार्क में फर्स्ट आना चाहिए था। क्योंकि हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम इस मोहल्ले में रहते हैं, बाकी हमने हर पार्क में यहाँ सर्वे किया हुआ है। हमारे बच्चे हर पार्क में जाके घूम के भी आते हैं। प्रेमनगर में हम ये बात करें, प्रीतिनगर की हम बात करें तो यहाँ 10-12 पार्क हैं, 8-10 पार्क हैं। तो हमारा मधुवन पार्क तो इससे बड़ा है, वो भी काफी सुंदर है, उसको लेकर आप एक काम करें, अभी आए हुए हैं, आप इसका नज़ारा लें, फिर एक मधुबन पार्क का नज़ारा लें। वो अगर इसके पार्क जरूर बड़ा है वो, लेकिन बड़े होने से कुछ नहीं होता। पार्क छोटा है लेकिन अच्छा है, सुंदर है। मेन बात थी सौंदर्यीकरण की भी। सौंदर्यीकरण में टॉप में कौन है? सौंदर्यीकरण में हमारे पार्क सबसे नंबर 1 पे है। अगर आप कहीं पर भी जाके देखेंगे ऐसा नज़ारा, ऐसी सफाई आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मधुबन पार्क दूर नहीं है यहाँ से, 2 कदम दूर। आप उसका भी एक बार राउंड लेके जाना ताकि पब्लिक को पता चले कि यहाँ रियलिटी क्या है। इसके साथ साथ ना यहाँ पे 3 रूम बनाए गए हैं। वो 3 रूम किसको लेकर है सर? 2 वहाँ बनाए हैं, 1 वहाँ बनाया है, उसका क्या? ये रूम जो है मैडम, हाँ जी आप बताइए। ये जो एंट्रेंस है, उस एंट्रेंस पे एक तो जो है गार्ड रूम है। अच्छा। उसके नेक्स्ट जो हमारे इक्विपमेंट है, जो मशीन है घास काटने की, खुरपा है, कसी है, उसके लिए है। तीसरा रूम जो ये है ये कैमरों के लिए है। तो मैं इस पार्क की थोड़ी सी विशेषताएं बता देता हूँ कि क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ तो देखो, आप म्यूज़िक सुनोगे, म्यूज़िक सिस्टम चलता है मॉर्निंग में 5 बजे से 6 बजे या 7 बजे तक, जिसमें भजन स्पीकर्स लगे हुए हैं। बड़ा अच्छा वो जो है, तो ये स्पीकर लगे हुए हैं। सेकेंडली क्या है, आप देखोगे यहाँ कि आयुर्वेदिक पौधे, जिनमें क्या क्या हैं, हार सिंगार है, अर्जुन है, एलवीरा है, पत्थर चट है, इस प्रकार सहजन है। कोई ऐसा पेड़ नहीं है कि यहाँ ना हो। फिर मैं गुलाब की वैरायटी के बारे में बताता हूँ आपको, जो कि मेरे फेसबुक पे काफ़ी चल रहा है। यहाँ लगभग 5000 गुलाब। आप इमेजिन करो कि 5000 गुलाब। सर 5000 गुलाब कम नहीं होते, क्या आप सोचकर बोल रहे हैं? यस, मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा। आप जाके देखो फेसबुक पे वीरेंद्र सिंह मलिक की, वहाँ आपको नज़ारे सारे दिख जाएंगे। और मैं वायरल कर रहा हूँ इस पार्क की एक एक चीज़, जो इसमें खूबी है वो मैं दिखा रहा हूँ, शहर को पता लगे कि भाई
ये नाइंसाफ़ी कैसे हुई, क्यों हुई। तो आपने गौतम सरदाना जी के ऊपर आरोप क्यों लगाया, ये बताइए सबसे देखा, ही वाज द हेड ऑफ दैट टीम, ठीक है, और मेयर हैं, हेड हैं, तो उन लोगों ने यहाँ तारीफ़ की थी गुलाबों की, और बड़े देख के इस पार्क को बड़े यूं थे कि ऐसा कैसे मेंटेन हुआ। और उन्होंने एक क्वेश्चन किया था मेरे से, मैं बताता हूँ कि देखो इतने पौधे लगते हैं, आप बांटते भी हैं क्या। जो इंसान ये कहता है कि इतने पौधे हैं और फिर ये क्वेश्चन करता है कि आप बांटते भी हो क्या भाई, तो इसका मतलब यहाँ बहुत कुछ है, इट इज़ लाइक ए नर्सरी। तो ये सवाल कैसे आया उनके दिमाग में, आप खुद इमेजिन करो इस बात को। तो आपका मानना है कि पार्शियलिटी की गई है? बिल्कुल 100% की है, और मैं ये सिद्ध करके भी दिखा दूंगा। मैंने आरटीआई मांगी है, आरटीआई आएंगी, उसमें एक्सपर्ट के बारे में भी पूछा गया है। क्योंकि मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, एक दिन कमिश्नर साहब अशोक गर्ग जी और उनके साथ आपके एससी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और मैं बैठे थे, तो वहाँ क्वेश्चन आया रिजल्ट के डिक्लेयर का। तो एससी साहब ने क्या कहा, अशोक गर्ग जी ने पूछा एससी साहब से कि इतना लेट क्यों हो रहा है और कब डिक्लेयर करोगे। तो उन्होंने एससी साहब कोई छोटी चीज़ नहीं है, उन्होंने ये कहा था कि मेयर साहब ये कहते हैं कि जितने भी प्रतिभागी हैं सबको यहाँ बुलाया जाएगा, सबकी वीडियो दिखाई जाएगी, सबकी कमियां दिखाई जाएगी और फिर पार्क का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। ऐसा क्यों नहीं हुआ।